शस्त्रा सनातन ज्ञान में, जहां प्राचीन वेदों की वाणी, पुराणों की कथाएं, उपनिषदों का ज्ञान और सनातन धर्म की गूढ़ शिक्षाएं आप तक सरल और सच्चे रूप में पहुंचाई जाती है। ये चैनल है आत्मज्ञान, धर्म, कर्म, भक्ति और जीवन के शाश्वत सत्य को समझने का माध्यम। यदि आप भी भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और दिव्य ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ चलें। शस्त्रा सनातन ज्ञान, जहां ज्ञान है वही कल्याण है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि पशु पक्षी भी ईश्वर की ही सुंदर रचना है और उनमें भी वही परमात्मा का अंश विद्यमान है। वे सिखाते हैं कि जैसे हमें मनुष्यों से प्रेम और करुणा रखनी चाहिए, वैसे ही पशु पक्षियों के प्रति भी दया, प्रेम और संरक्षण का भाव रखना चाहिए। उन्हें कष्ट देना पाप है और उनकी सेवा करना पुण्य का कार्य है। प्रेमानंद जी के अनुसार जो व्यक्ति निरीह जीवों के प्रति करुणामय होता है, उसके हृदय में स्वतः ही भक्ति, शांति और मानवता का विकास होता है। आज के समय में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं रहा, बल्कि जीवन शैली, विचार और संस्कार का प्रतिबिंब बन चुका है। बाजार में आसानी से उपलब्ध पोल्ट्री फार्म का मुर्गा बहुत से लोगों के भोजन का हिस्सा बन गया है, परंतु संतों और महापुरुषों की दृष्टि में भोजन का सीधा संबंध मन, बुद्धि और आत्मा से होता है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज बार बार ये समझाते हैं कि हम क्या खाते हैं, ये हमारे विचारों, व्यवहार और आध्यात्मिक उन्नति को गहराई से प्रभावित करता है। इस लेख में पोल्ट्री फार्म के मुर्गे को खाने से होने वाले शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक नुकसानों को प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं के आलोक में प्रेरक रूप से समझने का प्रयास किया गया है। 1. भोजन और मन का गहरा संबंध। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। भोजन केवल शरीर को ऊर्जा नहीं देता, बल्कि मन की दिशा तय करता है। सात्विक भोजन मन को शांत, करुणामय और ईश्वर की ओर उन्मुख करता है, जबकि तामसिक भोजन मन में क्रोध, वासना, आलस्य और हिंसा को बढ़ाता है। पोल्ट्री फार्म का मुर्गा तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें हिंसा, भय और पीड़ा की ऊर्जा समाहित होती है। ऐसा भोजन करने से व्यक्ति का मन धीरे धीरे अशांत और असंयमित होने लगता है। 2. पोल्ट्री फार्म की वास्तविकता। प्रेमानंद जी महाराज आधुनिक पोल्ट्री व्यवस्था की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि आज मुर्गों को प्राकृतिक वातावरण में नहीं पाला जाता। उन्हें छोटे छोटे पिंजरों में बंद रखा जाता है, जबरन खिलाया जाता है, तेजी से वजन बढ़ाने के लिए रासायनिक पदार्थ दिए जाते हैं। वे जीवन भर तनाव, डर और पीड़ा में रहते हैं। महाराज जी समझाते हैं कि जिस जीव ने जीवन भर भय और कष्ट सहा हो, उसका मांस खाने से वही नकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है। 3. करुणा और अहिंसा का संदेश। प्रेमानंद जी महाराज का मूल संदेश है करुणा। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति कमजोर और निरीह प्राणियों के प्रति दयालु नहीं हो सकता, वो सच्चा भक्त कैसे बन सकता है? पोल्ट्री फार्म का मुर्गा खाना केवल एक भोजन का चुनाव नहीं, बल्कि हमारी संवेदनशीलता की परीक्षा है। महाराज जी बताते हैं कि जब हम किसी जीव की हत्या को अपने स्वाद के लिए स्वीकार करते हैं, तो हमारे भीतर की करुणा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। 4. हिंसा का सूक्ष्म प्रभाव। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो मुर्गे को मारा नहीं, हमने तो केवल खरीदा है। प्रेमानंद जी महाराज इस सोच को बदलने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि हिंसा प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, उसका कर्मफल निश्चित है। जब हम मांस का सेवन करते हैं, तो हम उस पूरी हिंसक प्रक्रिया के भागीदार बनते हैं। ये हिंसा सूक्ष्म रूप से हमारे मन में अस्थिरता, बेचैनी और आक्रामकता को जन्म देती है। 5. शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेमानंद जी महाराज चिकित्सा विशेषज्ञ की तरह नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गुरु के रूप में ये समझाते हैं कि तामसिक भोजन शरीर को भारी बनाता है। ऐसा भोजन करने से आलस्य बढ़ता है,
साधना में मन नहीं लगता और शरीर रोगों का घर बनता है। पोल्ट्री फार्म का मुर्गा, जिसमें कृत्रिम दवाइयों और रसायनों का प्रभाव होता है, शरीर की प्राकृतिक संतुलन शक्ति को कमजोर करता है। 6. मन और भावनाओं पर असर। महाराज जी कहते हैं कि मांसाहार करने वाला व्यक्ति अक्सर बिना कारण चिड़चिड़ा, क्रोधित और असंतुलित रहता है। इसका कारण यह है कि वो भोजन के माध्यम से उस जीव के भय और पीड़ा को अपने भीतर ग्रहण कर लेता है। पोल्ट्री फार्म के मुर्गे का जीवन अत्यंत कष्टमय होता है, इसलिए उसका प्रभाव मन पर और भी गहरा पड़ता है। 7. भक्ति और साधना में बाधा। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार ईश्वर भक्ति का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म और पवित्र है। इस मार्ग पर चलने के लिए शरीर और मन दोनों का शुद्ध होना आवश्यक है। तामसिक भोजन, विशेषकर पोल्ट्री फार्म का मांस, साधना में भारी रुकावट बनता है। जप, ध्यान और नामस्मरण में मन नहीं लगता, क्योंकि भीतर की अशांति बाहर आ जाती है। 8. संस्कारों पर प्रभाव। महाराज जी ये भी कहते हैं कि हम जो खाते हैं वही संस्कार बनकर हमारी अगली पीढ़ी तक जाते हैं। जब परिवार में नियमित रूप से मांसाहार होता है तो बच्चों के मन में भी हिंसा को सामान्य मानने की प्रवृत्ति विकसित होती है। इसके विपरीत जब घर में सात्विक भोजन और करुणा का वातावरण होता है तो बच्चे भी संवेदनशील और शांत स्वभाव के बनते हैं। 9. स्वतंत्रता बनाम स्वाद। प्रेमानंद जी महाराज एक प्रेरक प्रश्न उठाते हैं, क्या हम अपनी जीभ के स्वाद के गुलाम हैं? वे कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता इंद्रियों पर विजय पाने में है। पोल्ट्री फार्म का मुर्गा खाना स्वाद की आदत हो सकती है, पर उसे छोड़ पाना आत्मबल और जागरूकता का प्रतीक है। जब व्यक्ति स्वाद से ऊपर उठता है तभी उसका जीवन ऊंचाई की ओर जाता है। 10. शाकाहार, करुणा का उत्सव। महाराज जी शाकाहार को किसी पर थोपा गया नियम नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा का उत्सव मानते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति ने हमें इतने सुंदर फल, सब्जियां, अनाज और दूध दिए हैं कि हमें किसी जीव की हत्या करने की आवश्यकता ही नहीं। शाकाहार अपनाने से शरीर हल्का, मन प्रसन्न और आत्मा संतुष्ट रहती है। 11. समाज पर पड़ने वाला प्रभाव। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि जब समाज में करुणा कम होती है तो अपराध, तनाव और अशांति बढ़ती है। पोल्ट्री फार्म जैसे उद्योग केवल पशुओं का ही नहीं, बल्कि मनुष्यों की संवेदनशीलता का भी शोषण करते हैं। जब व्यक्ति अपने स्तर पर हिंसा का त्याग करता है तो समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत होती है। 12. परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से। महाराज जी का संदेश अत्यंत सरल और प्रेरक है। दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। पोल्ट्री फार्म का मुर्गा छोड़ना कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं, बल्कि अपने भीतर की मानवता को जगाने का पहला कदम है। ये निर्णय धीरे धीरे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी शुद्धता और अनुशासन लाता है। 13. डर नहीं, जागरूकता। प्रेमानंद जी महाराज कभी डराकर नहीं समझाते। वे कहते हैं कि ये निर्णय भय से नहीं, बल्कि समझ और प्रेम से लेना चाहिए। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसका भोजन किसी जीव के जीवन से जुड़ा है तो उसके भीतर स्वाभाविक रूप से करुणा जागती है। 14. आत्मिक उन्नति का मार्ग। महाराज जी के अनुसार आत्मिक उन्नति का मार्ग बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सही निर्णयों से बनता है। पोल्ट्री फार्म का मुर्गा न खाना भी ऐसा ही एक निर्णय है जो आत्मा को हल्का और निर्मल बनाता है। 15. निष्कर्ष, प्रेम, करुणा और चेतना का चयन। अंत में प्रेमानंद जी महाराज का संदेश यही है कि जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना और भोग करना नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और चेतना का विस्तार करना है। पोल्ट्री फार्म का मुर्गा खाना एक सामान्य सी लगने वाली आदत हो सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपी हिंसा और पीड़ा को समझना हमें अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाता है। जब हम अपने भोजन में करुणा को स्थान देते हैं, तभी हमारा जीवन वास्तव में आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बनता है। ये लेख हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है कि अगली बार जब हम भोजन चुनें,
तो केवल स्वाद नहीं, बल्कि अपने मन, संस्कार और आत्मा का भी ध्यान रखें।